बड़ी खबर आ रही है। एक और जंग से जुड़ी हुई बात हो रही है रूस यूक्रेन जंग की। रूसी सेना ने यूक्रेन पर प्रहार जारी रखा है। मिसाइल ड्रोन से जबरदस्त हमला किया गया। हमले में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई है। हमले में बुनियादी ढांचों को भी नुकसान हुआ है। रिहायशी इमारतें और स्कूल भी ध्वस्त हो गए हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग दहकती नजर आ रही है। कई देश राख हो चुके हैं तो यूरोप का आसमान भी बारूदी धुएं से काला पड़ गया है। रूस का प्रहार लगातार तेज हो जा रहा है। यूक्रेन की बेबसी बढ़ती जा रही है। इसलिए भी मामला जो है वो खतरनाक लग रहा है, क्योंकि वैश्विक शक्ति संतुलन भी तेजी से बदल रहा है। अमेरिका, जो अब तक दुनिया का सेफ कीपर बना हुआ था, वो खुद को एक नए और उलझे हुए महासंग्राम में फंसा चुका है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट है या नए शक्ति समीकरण का आगाज? सवाल बड़ा है, जवाब तलाशना चुनौतीपूर्ण है। आज यूक्रेन की जमीन सिर्फ गोलियों की आवाज सुन रही है। आज यूक्रेन की हवा सिर्फ बारूद नहीं उगल रही, आज यूक्रेन की मिट्टी चीख चीख कर तबाही का मरसिया पड़ रही है। कीव से खार्किव तक, ज़ेपोरिज़िया से निप्रो तक, हर शहर, हर कस्बा, हर गली या तो मलबे में बदल चुका है या अंधेरे में डूब चुका है। बीते कुछ दिनों में इस जंग ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूस ने खेरसॉन में यूक्रेनी यूएवी यानी ड्रोन फैक्ट्री पर इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया। पल भर में फैक्ट्री तबाह, धुआं, आग और मलबा ही बाकी रह गया। जवाब में यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा। यूक्रेनी Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टरों से रूसी ठिकानों पर रॉकेट की बारिश कर दी गई। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के हमलों का यूक्रेन ने जवाब दिया है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस पर अटैक किया है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। हमले में रूसी गेरबर डिकॉय ड्रोन तबाह कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन ने जवाबी पलटवार किया है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस पर अटैक किया है। रूस के यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और हमले में रूसी गेरबर डिकॉय ड्रोन पूरी तरीके से तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा अटैक किया है। यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में जबरदस्त हमला हुआ है। हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों पर अटैक किया गया है। एक तरफ जहां अमेरिका यूक्रेन जंग से पीछे हट रहा है क्योंकि वो खुद ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है, ऐसे मौके का रूस भरपूर फायदा उठाना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक अपनी पहुंच चाहता है। और ये हालात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए ठीक नहीं है, यूक्रेन के लिए ठीक नहीं है और हो सकता है इस दरमियान रूस जंग भी जीत जाए। युद्ध की विभीषिका मोर्चों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। रूस सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही नहीं निशाना बना रहा,
बल्कि आम नागरिकों की लाइफलाइन यानी कि बिजली, पानी और हीटिंग सिस्टम को भी जानबूझकर तबाह कर रहा है। तस्वीरें साफ है, बिना संसाधनों के आम लोगों को बेबस करना और जेलेंस्की पर प्रेशर बढ़ाना, कड़ाके की ठंड में बुनियादी सुविधाओं पर हमला किसी सैन्य जीत से ज्यादा मानवीय त्रासदी की गहरी इबारत भी लिख रही है। और यही नहीं रुका यूक्रेन, हजारों किलोमीटर दूर रूस के नोवोसिविर्स्क में लंबी दूरी के ड्रोन भेजकर और माइक्रोचिप प्लांट को निशाना बनाया गया। नतीजा ये रहा कि भीषण आग, कई घंटों तक जलते कारखाने, रूस के भीतर तक युद्ध की आंच पहुंची। वहीं यूक्रेन में कहीं इमारतें जमींदोज हैं, तो कहीं बिजली पूरी तरह ठप है, अस्पताल जनरेटर पर है, घर मोमबत्तियों के उजाले पर है और लोग डर पर जिंदा है। युद्ध ने बचपन छीना, भविष्य छीना और अब रोशनी भी छीनने की तैयारी में है। लेकिन इस युद्ध का सबसे डरावना चेहरा अब सामने आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन हमलों का सबसे बड़ा असर पड़ा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर। चेरनोबिल को बिजली पहुंचाने वाली मुख्य लाइनें ठप हो गईं। यही वो चेरनोबिल है जहां 1986 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। आज वहां बिजली उत्पादन बंद है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। और एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का रूस के स्मोलेंस्क में बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन का बड़ा हमला है ये अभी तक का। उर्वरक कारखाने पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक सामने आया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में 7 लोगों की जान चली गई है, इसकी तस्वीर भी सामने आई है। यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है और बड़ी खबर यह है कि एक उर्वरक कारखाने को निशाना बनाया गया जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूक्रेन ने रूस के हमलों का करारा जवाब दिया है। यूक्रेनी सेना ने बेलग्रेड पर अटैक किया है, मिसाइल से हमला किया गया है। मिसाइल हमले में ऊर्जा प्रतिष्ठान को बहुत नुकसान हुआ है। बिजली, पानी और हीटिंग सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाए जाने की खबर है। यानी यूक्रेन के पलटवार में भी रूस को उतना ही नुकसान हो रहा है जितना रूस यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है। जाहिर सी बात है कि आज भी जख्मों के जो हालात हैं वो चेरनोबिल जैसे जख्म आज भी याद आ जाते हैं। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हो रहे हैं उसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। सवाल ये नहीं कि प्लांट एक्टिव है या नहीं, सवाल ये है कि अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो क्या होगा, अगर रेडिएशन लीक हो गया तो क्या होगा। बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक महाविनाशकारी त्रासदी बन सकती है। युद्ध के बीच परमाणु बिजली घरों की सुरक्षा से खेलना सीधे तौर पर पूरी मानवता को एक एटॉमिक डार्क एज की ओर धकेल जैसा है। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली और पानी चाहिए होती है। अगर ये सप्लाई रुकी तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। इस पर IAEA चिंता जता चुका है और दुनिया की बेचैनी भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। पिछले महीने भी चेरनोबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था। आज सवाल ये नहीं कि प्लांट चालू है या बंद है, सवाल ये है अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो
क्या होगा? अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के बाकी परमाणु संयंत्र किस हाल में हैं। यूक्रेन के नक्शे पर नजर डालिए। रिवने न्यूक्लियर प्लांट में 4 रिएक्टर हैं, 2 बंद और 2 2030 तक चलने वाले हैं। खमेलनित्स्की प्लांट में 2 रिएक्टर अब भी बिजली उत्पादन दे रहे हैं। साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में 3 रिएक्टर पूरी तरह सक्रिय हैं। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र 6 में से सिर्फ 2 रिएक्टर चालू हैं और यही ज़ेपोरिज़िया पहले से ही युद्ध की सबसे संवेदनशील जमीन बना हुआ है। ऐसे में क्या रूस की रणनीति बदल चुकी है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस जानबूझकर यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ तोड़ना चाहता है? क्या ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वार है? बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियां बंद, तो हथियार नहीं बनेंगे। बिजली नहीं होगी तो शहर ठप हो जाता है, जनता हताश हो जाती है और जनता थकती है, तब देश झुकता है। अगर यूक्रेन के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में गंभीर हादसा हुआ तो रेडिएशन सीमाएं नहीं देखेगा। यूरोप, रूस, यहाँ तक कि एशिया तक इसका असर पहुंच सकता है। यानी ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा। आज रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है ऊर्जा की, हिम्मत की और इंसानियत की। रूस अगर रणनीति के तहत ऊर्जा और परमाणु ढांचे को निशाना बना रहा है तो ये युद्ध नहीं, सभ्यता के साथ खेला गया जुआ है। और अगर ये जुआ पलट गया तो हार सिर्फ यूक्रेन की नहीं होगी, हार पूरी दुनिया की होगी। रूस यूक्रेन जंग में एक बड़ी खबर आ रही है। डोनेट्स्क में रूस का हमला नाकाम किया गया है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने हमला नाकाम किया है। यूक्रेन जवानों ने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेट्स्क से बड़ी खबर है जहां पर रूसी ड्रोन को मार गिराया गया है। यूक्रेन के जवानों ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और इसे मार गिराया। यानी युद्ध की आग में आज यूक्रेन भी चल रहा है, लेकिन इसकी लपटें अब यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये लपटें यूरोप तक पहुंच चुकी है। हालात अगर ऐसे ही रहे तो कल ये आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। सवाल बड़ा है, सवाल डरावना है। क्या रूस का प्लान वाकई बहुत भयानक है? क्या यूरोप दहशत में है? और अगर है तो यूरोप अब क्या करेगा? आज जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो सिर्फ एक देश पर हमला नहीं। रूस जिस तरह यूक्रेन की ऊर्जा सप्लाई, पावर ग्रिड और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, उसका सीधा संदेश यूरोप के लिए है। अगर यूक्रेन को बचाया तो कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी।
पुतिन की ये रणनीति टैंकों से ज्यादा डर और दबाव का हथियार है। इसलिए यूरोप घबराया हुआ है और यूरोप की घबराहट की 3 बड़ी वजहें भी हैं। पहली वजह न्यूक्लियर खतरा। यूक्रेन में किसी भी परमाणु संयंत्र में अगर बड़ा हादसा हुआ तो रेडिएशन सरहद नहीं देखेगा। जंग के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को कामयाबी मिली है। ज़ेपोरिज़िया और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में कामयाबी मिली है। यूक्रेन का एक बड़े हिस्से पर दोबारा कब्जे का दावा है। रूस की सेना को पीछे खदेड़ने का दावा किया गया है। बता दें आपको, यहां पर रूस की सेना को पीछे खदेड़ने का दावा यूक्रेन ने किया है। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क से बड़ी खबर आ रही है। इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को हुआ है। यूरोप का जो रुख है वो अब शांत नहीं रहने वाला। यूरोप का पहला और सबसे बड़ा हथियार है सख्त आर्थिक प्रतिबंध। मॉस्को की कमर तोड़ने के लिए यूरोप अब रूस के ऊर्जा निर्यात पर पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी में है। लेकिन क्या प्रतिबंधों की दीवार रूस के युद्ध उन्माद को रोक पाएगी? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम रूस की अर्थव्यवस्था को चोट तो पहुंचाएगा, लेकिन यूरोप को भी ऊर्जा संकट की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चेरनोबिल का हश्र यूरोप ने देखा है और वही डर आज फिर जाग उठा है। दूसरी वजह, ऊर्जा संकट। यूरोप पहले ही रूसी गैस पर निर्भरता की भारी कीमत चुका है। अगर यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह ढह गई तो इसका असर यूरोप की बिजली, गैस सप्लाई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। यानी यूक्रेन की अंधेरी रातें यूरोप के घरों तक अंधेरा फैला सकती है। तीसरी वजह, युद्ध का फैलाव। अगर रूस यूक्रेन में बिना किसी बड़े नतीजे के ऊर्जा और न्यूक्लियर टारगेट्स को निशाना बनाता है, अगला सवाल उठेगा, क्या अगला नंबर किसी नेटो देश का होगा? यही सवाल यूरोप की नींद उड़ा रहा है। पुतिन का संदेश साफ है, ये युद्ध सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ा जा रहा है। ये युद्ध बिजली से, ठंड से, डर से और जनता के धैर्य से लड़ा जा रहा है। यूक्रेन को अंधेरे में रखो, यूरोप को डर में रखो, यही पुतिन की शतरंजी चाल है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।